हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर्ली रीड करते हैं, देन वी विल गेट स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 स्टूडेंट्स, अगर हम एक मिठाई के डब्बे में जो स्वीट्स होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, अगर वो 24 स्टूडेंट्स में डिवाइड करते हैं, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिलते हैं। हाउ मेनी would each get if number of children is reduced by 4? अगर हम 4 स्टूडेंट्स को कम कर देते हैं तो बताना है हमें कितने स्वीट्स पर पर्सन पर चिल्ड्रन पर चाइल्ड कितने मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या बात करनी है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, तो फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं आपके स्टैंडर्ड में, और हर एक बच्चे को मैं 4 पेन देता हूँ, हर एक स्टूडेंट्स को 4 पेन देता हूँ, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए? 20 हो गए। अगर मैं स्टूडेंट्स की अमाउंट कम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर मैं 2 स्टूडेंट्स को पेन देता हूँ और वो भी उतने ही पेन देता हूँ, कितने? 20, तो हर एक स्टूडेंट्स के पास कितने पेन आएंगे? 10 पेन आएंगे। इट मींस अगर मैं स्टूडेंट्स की अमाउंट कम कर रहा हूँ तो पेन क्या हो रहे हैं? अगर मैं स्टूडेंट्स की अमाउंट कम कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स की अमाउंट कम कर दी ना, कितनी कर दी? 5 से 2 कर दी, तो पेन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। पेन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ओके बच्चों, अगर यहाँ देखोगे आप कि मैं स्टूडेंट्स की अमाउंट को डिक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन पेन की अमाउंट क्या हो रही है? पर चाइल्ड क्या हो रही है? पेन की अमाउंट पर स्टूडेंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही इसमें कहा हुआ है 24 स्टूडेंट्स हैं, 24 चिल्ड्रंस हैं, उनमें कितनी स्वीट्स आ रही हैं? 5 स्वीट्स पर बच्चा। कितनी स्वीट्स आ रही है? 5 स्वीट्स आ रही है। अगर मैं अमाउंट डिक्रीज कर देता हूँ, कितनी अमाउंट डिक्रीज करी है? 24 से 4 कम करी है, इट मीन्स 20 चिल्ड्रंस हो गए। तो उनमें कितने कितने आएंगे ये हमने फाइंड आउट करना है। हमें पता चल गया इनवर्स है ये। ठीक है बच्चों, तो हम हमारे इसमें क्या लगेगा? इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो हमें पता चल गया। तो हमने इसको कैसे लिखना है? देखो, सबसे पहले क्या लिखना है आपने? लेट एक्स, एक्स क्या होएगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एंड देन वाई क्या होएगा? नंबर ऑफ स्वीट्स पर पर्सन। पर पर्सन के पास स्वीट्स कितने आ रहे हैं। और हम अब क्या लिखेंगे? इनमें रिलेशन बताएंगे हम। हेयर, क्या लिखेंगे हम? हेयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड स्वीट्स डिवाइडेड among the children are inversely proportional। क्या है वो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब हमें पता चल गया इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? x1y1 इक्वल टू x2y2। हमें क्या पता चला है कि हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा? x1y1 इक्वल टू x2y2। अब हमें पता है, हमने x क्या माना था? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। x1 हमारा क्या होएगा? 24 चिल्ड्रन, एंड y1 क्या होएगा? 5 स्वीट्स पर पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं x2 कितना होएगा। x2 हमें दिया हुआ है 24 में से हमने क्या करा? 4 चिल्ड्रंस कम कर दिए, यानी कितने रह गए हमारे पास? 20 चिल्ड्रंस।
एंड देन y2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अब वैल्यू पुट करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू x2 कितना भी हुआ 20 एंड y2 हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्वीट्स कितने आए पर बच्चे। तो अब क्या करेंगे 20 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 20। ये y2 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे 5 1 जा 5 5 4 जा 20 और ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 यानी y2 की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब एक और लाइन हम लिखेंगे लास्ट में। ओके लास्ट में हम एक और लाइन लिखेंगे यहाँ पर therefore 6 sweets per person लिखो आप यहाँ 6 sweets get each student when स्टूडेंट्स लिखोगे आप get each one therefore 6 sweets get each if the children reduced by 4। ओके स्टूडेंट्स क्या लिखोगे therefore 6 sweets get each if the children reduced by 4। ओके स्टूडेंट्स चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने ये क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का हिंट दूंगा और आपने ये सॉल्व घर पे जाके खुद करना है। ये आपका क्या है होमवर्क है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है A farmer has enough food to feed 20 animals in the cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? अब क्या कहा है कि एक फार्मर था उसके पास 20 एनिमल्स थे और उनको खाना खिलाने के लिए उसके पास जो खाना था वो 6 डेज चलता था। ओके जो उसके पास खाना इतना पड़ा था कि वो 20 एनिमल्स को 6 डेज तक फीड कर सकता था। एंड हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 एनिमल्स मोर इन हिज कैटल। अब अगर उसके पास 10 एनिमल्स ज्यादा हो जाए, अगर वो 10 एनिमल्स से ज्यादा हो जाए इट मींस 30 एनिमल्स हो जाए तो वो फूड जो उसके पास पड़ा हुआ है तो वो कितने टाइम तक चलेगा। तो सबसे हमने पहले फाइंड आउट करना है कि ये इनवर्स है कि डायरेक्ट है। तो देखो 20 एनिमल्स हैं उनके लिए जो फूड है वो 6 डेज तक चलता है। जो उसके पास फूड पड़ा हुआ है वो उसके पास 6 डेज तक चलता है ओनली। अगर एनिमल्स ज्यादा हो जाए यानी 10 प्लस हो जाए, कितने एनिमल्स हो जाए 30 एनिमल्स हो जाए, तो बताओ फूड कितने दिनों तक चलेगा। अब आपको पता है कि आपके घर आटा पड़ा हुआ है जो वो 4 मेंबर्स के लिए पड़ा हुआ है। ओके अगर एक और मेंबर आ जाए उसमें या 2 मेंबर और आ जाए तो आटा कम पड़ेगा कि नहीं उनके लिए। समझ रहे हो अगर मैं फूड ज्यादा करूंगा अफकोर्स ही बात है वो डेज कम होते जाएंगे। ओके बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आप टिफिन बॉक्स लाते हो अपने लिए खाना खाने के लिए, ओके उसमें होती हैं 4 चपातीज। क्या होती है उसमें 4 चपातीज होती हैं जिन्हें आप रोटी बोलते हो। आप क्या लाते हो टिफिन लाते हो 4 चपातीज लाते हो और कितने लिए लाते हो एक अपने लिए और एक अपने फ्रेंड के लिए। मतलब आप कितने जने हो 2। ठीक है अगर आप चपातीज को अगर आप स्टूडेंट इंक्रीज करते हो आप क्या करते हो आपके 2 फ्रेंड और आ गए उनको भी मन करा कि आपकी टिफिन में से खाए वो खाना नहीं लाए। ठीक है तो कितने हो गए 2 + 2 4 हो गए।
अब 4 के लिए कितनी बनेगी, ये तो 2 बच्चों के लिए थी नहीं, दो दो चपाती जाती थी, अब कितनी कितनी आएंगी, 1 1 सबके पास आएगी। यहाँ कितनी आती थी, 2 आती थी, यहाँ कितनी आएगी, 1 आएगी। मतलब स्टूडेंट इंक्रीज कर रहे, चपाती कम होती जा रही है। ऐसे ही इसमें होएगा, अगर एनिमल्स को हम जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उनके लिए उतने ही डेज फूड के कम होते जाएंगे, यानी उनको उतना ही खाना कम मिलेगा, कम डेज मिलेगा। ओके बच्चों, चलो हमें तो ये पता चल गया अब ये इनवर्स है। अब हमने फाइंड आउट करना है इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगता है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अब x क्या होएगा, इसमें x होएगा नंबर ऑफ एनिमल्स एंड y क्या, नंबर ऑफ फूड एनिमल्स, एंड यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। एंड x1 किसे मानोगे आप, 20 एनिमल्स को, एंड y1 किसे मानोगे आप, 6 डेज को। एंड ऐसे ही x2 कितना होएगा, अब एनिमल्स की बात हो रही है, कितने एनिमल्स इंक्रीज हुए, 30 होएंगे, यानी 20 प्लस 10 हो जाएगा। एंड y2 कितना होएगा वो आपको फाइंड करना। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जैस्मिन हाउस इन 4 डेज। क्या हुआ कि 3 पर्सन्स लगते हैं एक जैस्मिन का हाउस को, जो जैस्मिन हाउस है, एक हाउस को रिपेयर करने में। आप मान लो कि 3 पर्सन लगते हैं एक हाउस को रिपेयर करने में, जो लगाते हैं 4 डेज। इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। क्या कहा गया पहले कि 3 पर्सन लगते हैं एक काम को कंप्लीट करने में, जो 4 डेज में कंप्लीट होता है। अगर मैं पर्सन्स को इंक्रीज कर दूंगा तो कितने डेज लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कोई भी काम है, जितने ज्यादा पर्सन्स होंगे उतनी ज्यादा वो जल्दी कंप्लीट होएगा। ओके, तो हमें पता है ये क्या होएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने मानना होगा x क्या है, x क्या होएगा, नंबर ऑफ वर्कर कह दो या पर्सन कह दो आप, नंबर ऑफ वर्कर। एंड y क्या होएगा, number of days to rewire Jasminder's house। ओके, कितने डेज लगे कि जैस्मिंदर हाउस को रिपेयर करने में। चलो अब एक और लेट करना है इसे। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब एक लाइन और क्या लिखेंगे, हियर नंबर ऑफ डेज, सॉरी नंबर ऑफ डेज नहीं आएगा, हियर हियर नंबर ऑफ वर्कर, वेट ए मिनट, क्या लिखेंगे, हियर नंबर ऑफ वर्कर is inversely proportional to number of worker is inversely proportional to rewire, oh sorry, number of worker is inversely proportional to number of days to rewire Jasminder's house। ओके बच्चों, आपने ये चीज लिखनी है। अब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अब चलो x1 किसे हम मानेंगे, x1 लेंगे हम नंबर ऑफ एनिमल, सॉरी नंबर ऑफ पर्सन, यानी 3 पर्सन हो गए। y1 किसे लेंगे हम,
नंबर ऑफ डेज यानी 4 डेज हो गए। ये क्या हो गया, पर्सन्स हो गए, ये हो गया डेज हो गए। x2 किसे हम लेंगे, x2 किसे कहा है, कितने पर्सन सब इंक्रीज हो गए, 4 पर्सन हो गए, यानी ये 4 हो गया। और y2 हमने फाइंड आउट करना है। चलो अब करते हैं इसको आगे सोल्व। अब आप देखोगे, अब आपने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और y2 की वैल्यू निकालनी है और देन आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम, x1 की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई y2। अब 4 इधर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 बाय में 4 इक्वल टू y2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, y2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर इफ, वेट अ मिनट, इसमें से देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इफ ही यूजेस, if he uses 4 persons instead of 3 person, the work will complete in, कितने डेज में हो रहा है वर्क कंप्लीट, 4 डेज में, सॉरी 3 डेज में। कितने डेज में हो रहा है, 3 डेज में। पहले कितने टाइम में हो रहा था, 4 डेज में। यानी आप क्या देख रहे हो, अगर डेज इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं तो डेज कम हो रहे हैं। यहाँ सॉरी सॉरी कहाँ गया, ये रहा, पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं तो डेज कम होते जा रहे हैं, यहाँ पर लेस होते जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, हमारे डेज कम हो रहे हैं, पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब हमारे 6 क्वेश्चन तक हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन। अब आप देखोगे 7 क्वेश्चन भी मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, ये आपने घर से करना है और ये आपका होमवर्क है। अब 7 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर if a bottle were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box, क्या कहा है, 12 bottles की पैकिंग बनाई थी, यानी एक बॉक्स था उसमें 12 बोतल्स की पैकिंग बनाई गई। ऐसे कितने बॉक्स थे, 25 बॉक्सेस थे, जिसमें क्या करा गया, 12 बोतल्स डाली गई। हर एक बॉक्स में 12 बोतल्स फिट करी गई, पैकिंग करी गई। इफ सम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 bottles in each, how many bottles would be fitted? अब हमने क्या करा, इतनी ही बोतल्स थी जितनी इसमें थी टोटल अमाउंट, बट क्या करा गया, 20 बोतल्स इंस्टेड ऑफ 12 बोतल्स, 20 बोतल्स की पैकिंग की गई। अब बताओ नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनेंगे। अब आपको पता है कि एक बॉक्स में अगर ज्यादा बोतल्स आएंगी, 12 की बजाय 20 बोतल्स आएंगी, वो सी बात है 25 तो बॉक्सेस बनेंगे नहीं, अब की बार क्या बनेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस कम होंगे। यानी अगर हम बोतल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बोतल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमें पता चल गया, ये कौन सा है हमारे पास, इनवर्सली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास क्या, कौन सा फॉर्म लगेगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x किसे हम मानेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस को, एंड y किसे कहेंगे हम, नंबर ऑफ बोतल्स को। एंड देन आप x1 और y1 की वैल्यू निकालोगे, x2 y2 की वैल्यू निकालोगे, देन आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो x1 की वैल्यू क्या होएगी, 25, y1 की वैल्यू 12 होएगी, ऐसे x2 की वैल्यू कितनी होएगी। अभी x2 की वैल्यू के लिए बॉक्सेस लिए तो हमें बॉक्सेस तो फाइंड आउट करने हैं, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। एंड देन y2 की वैल्यू क्या होएगी, हमारे पास 20। ऐसे आप फाइंड आउट कर लोगे। आप इन वैल्यू को इंटरचेंज भी कर सकते हो, यानी x को आप ले सकते हो नंबर ऑफ बॉटल्स एंड x y को क्या ले सकते हो, नंबर ऑफ बॉक्सेस।
आप जो मर्जी इन दोनों में से ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं 7 तक। अब हम नेक्स्ट डे करेंगे कौन सा, 8 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ओके, अब आपके 7 तक कंप्लीट होने चाहिए। कोई भी डाउट हो वो हम नेक्स्ट लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। आप नोट डाउन करो जो भी डाउट है, देन आप नेक्स्ट क्लास में उसे पूछो। ओके, क्लास इज ओवर।